का सबसे बड़ा फंडा क्या होता है कि ये एक ही गो में चलता है। ठीक है, इसमें यस। आपको आधे आधे क्वेश्चंस नहीं करने, इन वन गो 31 to 40 आपने लगातार एक साथ करने होते हैं। इसमें दो चीजें हैं। पहली चीज, इसमें समटाइम्स होता क्या है, ये जो ऑडियो होती है, ऑडियो इतनी फास्ट चलती है कि साथ साथ में फटाफट से एक के बाद एक आंसर चलते रहते हैं। पीछे कुछ टाइम से ऐसी पेपर में लिसनिंग आ रही थी। अभी क्या हो रहा है सिस्टम में, दो तीन लिसनिंग जो पीछे टेस्ट हुए, तो थोड़ा सा गैप आता है हर एक आंसर के बाद, फिर आपका अगला आंसर बोला जाता है। बट अकॉर्डिंग टू मी ये बहुत इजी होते हैं। सबसे पहले अपने फोकस करना होता है ये सब हेडिंग्स के ऊपर। ये जो सब हेडिंग्स होती है ना, इसको जरूर मार्क किया करो। ये हमेशा सेम टू सेम बोलते हैं। एंड जहां पर सब हेडिंग बोलती दैट मीन्स अब इसके नीचे वाला ये आंसर्स की बात है। ये बहुत इजी चीज है। लेट्स से अगर सिंथेटिक रबर बोला, तो फोकस हो जाओ, कंसंट्रेशन इतनी बढ़ा लो, आपको पता है इसमें सिर्फ एक ही आंसर है, तो वो गलत होना नहीं चाहिए। दूसरी चीज, जब भी वो नेक्स्ट सब हेडिंग की तरफ जाते हैं ना, तो थोड़ा सा ये खत्म होने के बाद पॉज लेते हैं, 1-2 सेकंड्स का, कई बार 3-4 सेकंड्स का भी पॉज होता है। इसका मतलब कि वो नेक्स्ट वाले जो सब हेडिंग है उसके ऊपर मूव हो रहे हैं। ठीक है, अब आपके पास 30 सेकंड पहले मिल जाएंगे, 30 सेकंड फिर से मिल जाएंगे टू रीड द क्वेश्चंस। इसमें भी अपने क्वेश्चन को पढ़ के यू हैव टू प्रिडिक्ट द आंसर्स बिफोर द ऑडियो स्टार्ट्स। ठीक है, अब ये है हमारा सोर्सेज ऑफ रबड़ के बारे में। पहली हेडिंग इज थ्री सोर्सेज विच आर असेंशियल फॉर इंडस्ट्रियल सिविलाइजेशन। पहला वाला आपका ब्लैंक है, फॉसिल फ्यूल्स और रबर। ये आपको 2 पॉइंट देके रखेगा आपने। मे बी ऑडियो फास्ट चले, अपने माइंड को अब बहुत अलर्ट रखना आपने। ठीक है, इसके ठीक बाद है। है नेचुरल रबर हेडिंग बोलेगा। फिर ये इसमें से कीवर्ड्स आपने सारा नहीं पढ़ना, जब आपको टाइम मिलता है तो रीड द क्वेश्चन। कभी भी सारा मत पढ़ो, यहाँ पे साउथ ईस्ट एशिया मार्क कर दो बस, ताकि आपको ये पता रहे कि जहां पे साउथ ईस्ट एशिया बोला, इसके बाद आपका आंसर की बारी आएगी। सारा पढ़ने की जरूरत नहीं है, टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद द ग्रोथ ऑफ द ट्री इज डैश। ट्री की ग्रोथ कैसी है, स्लो है, फास्ट है, जो भी है ऐसा। दिस इज कॉल्ड प्रिडिक्शन, कि आंसर कैसा आना चाहिए। द ग्रोथ ऑफ ट्री इज स्लो, स्लगिश, फास्ट, कैसा है, जो भी है। ठीक है, अगला आ गया, प्रोडक्शन कैन नॉट इजीली बी एडजस्टेड बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग डैश। अब बहुत इंपॉर्टेंट है, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग व्हाट। ब्लैंक के जो पहले वाले वर्ड्स हैं, इसके सिनोनिम इसमें हमेशा बोले जाते हैं। इसके लिए आपने इनको जरूर मार्क करना है। नेक्स्ट इज द ट्री ओनली ग्रोज नियर द डैश। नियर द व्हाट, यहाँ पे कोई प्लेस, कोई लोकेशन, कोई जगह का नाम आना चाहिए। अगेन हमने पहले ही गेस कर लिया आंसर, कोई जगह का नाम आना चाहिए, कोई प्लेस आनी चाहिए। ठीक है, नियर द डैश। ग्रो कहाँ पे होता है ट्री। नेक्स्ट आ गया, अगेन यहाँ पे पढ़ने की नीड ही नहीं है। अगला 35, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डैश रबर आफ्टर प्रोडक्शन। टू व्हाट, आफ्टर रबर का प्रोड्यूस होने के बाद उसको डिफिकल्ट क्या करना, डिफिकल्ट है उसको असेंबल करना, उसको उठाना, उसको यूज करना, क्या चीज। ठीक है, ऐसा कोई यहाँ पे एक्शन, कोई एक्टिविटी यहाँ पे आ सकती है। नेक्स्ट है न्यू थ्रेड्स, उसके बाद थ्रेड्स की बात करेगा। लैक ऑफ जेनेटिक डाइवर्सिटी कीवर्ड है, लीडिंग टू डेंजर ऑफ डिजीज कॉज्ड बाय अ डैश। कॉज्ड बाय अ व्हाट, क्या, किससे वो कॉज होता है, कोई चीज, कोई ऑर्गेनिज्म, जिससे वो बीमारी, डिजीज वो बनती है, किससे बनती है। ठीक है, ऐसा कुछ आंसर आ सकता है। फिर यहाँ पे पाम ऑयल को मार्क कर लो। इसके बाद अगला बोलेगा एक्सट्रीम डैश इवेंट्स। एक्सट्रीम कैसे इवेंट्स, अनसर्टेन इवेंट्स, ट्रेजिक इवेंट्स, नेचुरल इवेंट्स, डिजास्टर्स इवेंट्स, कैसे इवेंट्स। ठीक है, ऐसे आंसर्स को प्रिडिक्ट करना है, जैसे मैं आपको सिखा रही हूँ। लिसनिंग में सोचने कैसे हैं आंसर्स को, क्वेश्चन को समझना कैसे, ये तरीके आपने सीखने हैं जब आप क्लास लगाओगे। ठीक है, हर बार आपको मैं समझाऊंगी, तो इस तरीके से अपनी सोच को, समझ को ऐसे डेवलप करना है आपने। नेक्स्ट है सिंथेटिक रबर हेडिंग बोलेगा ही बोलेगा, यहाँ पे इंजन पार्ट्स एंड यूटेंसिल्स, इतना कीवर्ड मार्क कर लो, आपको ऑडियो का पता रहेगा। इज लेस डैश देन नेचुरल रबर, क्वालिटी बता रहा है। इज लेस क्या, वर्सेटाइल, समथिंग लाइक दिस, ऐसा आंसर आ सकता है। ठीक है, इज लेस फ्लेक्सिबल, कुछ भी ऐसा, उसका मतलब क्या है। ठीक है, नेक्स्ट आ गया ऑल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ नेचुरल रबर। नेचुरल रबर के ऑल्टरनेटिव सोर्सेज क्या कौन से हैं, यहाँ पे है वाइट फ्लावर डेंडिलियन हैज रबर इन इट्स। कहाँ पे होती है, कहाँ पे, इन इन आ गया जगह, कहाँ पे होती है। लास्ट इज इट कैन बी ग्रोन इन मेनी लोकेशंस एंड डज नॉट रिक्वायर गुड डैश। गुड क्या नहीं चाहिए, क्या नहीं चाहिए, नेगेटिव चीज है, इसको ध्यान में रखना, क्या नहीं चाहिए। ठीक है, आई होप द क्वेश्चंस आर क्लियर।
ठीक है, Yes. इन वन गो करना चाहते हो या वन बाय वन आंसर्स को मैच करें? व्हाट डू यू वांट? And answer questions 31 to 40. Much of the world now lives in an industrial civilization, but this has only become possible because we have the necessary natural resources. There are three types of natural resource without which industry could not exist. One of these is metal. Without that, we'd have no machines and no transportation. Another is fossil fuels, which we need to power those machines. But there's a third resource that's essential to connect the different parts of a machine together with belts and pipes and shock absorbers, and that is rubber. 31st आंसर इज Metal. स्पेलिंग Metal. M METAL, मेटल। ठीक है, उसने सबसे पहला बोल दिया था वन ऑफ दीज इज मेटल। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन। It's now used in over 40,000 products, from waterproof footwear to surgical gloves. At present, we have two types of rubber in common use. One is natural rubber, which nearly all comes from the Pará rubber tree. This was originally native to Brazil, but is now cultivated on plantations in Southeast Asia. Recently, however, concern's been growing that supplies may soon be insufficient for the world's needs. So, what exactly is limiting the supply of natural rubber? Well, for one thing, rubber trees don't just spring up overnight. It can take 8 to 10 years for a tree to start producing rubber, so cultivating them's a slow process. 32 आंसर इज trees. Slow process. आंसर इज वन वर्ड का Slow आंसर है, process. वन वर्ड आंसर Slow. है Slow. स्लो। स्लो। और ये जब हमने क्वेश्चंस को रीड किया था, ये मैंने पहले ही गेस करके बता दिया था कि इसका आंसर ऐसा हो सकता है, बताया था ना मैंने पहले ही। Hmm. ठीक है, तो ये फायदा होता है जी। क्वेश्चंस को पढ़ के आंसर को गैस करने का, तो हमें पता रहता है दिमाग हमने कहाँ पे चलाना है। ओके, नेक्स्ट 33 इज प्रोडक्शन कैन नॉट इजिली बी जस्टिफाइड बिकॉज ऑफ इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग डैश। क्या इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग व्हाट? ध्यान से सुनना इसको। And this leads to another problem. With most crops, farmers don't have to think very far ahead, so they can easily change what crop they produce or how much of a crop they produce if they find the demand for that crop is rising or falling. आंसर, आंसर Crops. इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग क्रॉप्स। सेंस बन रही है? क्या चीज उससे इंक्रीज कुछ डिक्रीज हो उससे रही कुछ है? डिमांड, राइट। demands. यस, इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग डिमांड। अब उसने इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का सिनोनिम यूज किया था, क्या बोला था उसने यहाँ पे? सिनोनिम क्या था इसका, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का? Less or something कुछ less use राइजिंग किया और था. फॉलिंग, राइजिंग और फॉलिंग। Rising and fall. नोट कर लेना ये चीजें, जी. ऐसे हमेशा लिसनिंग में रिफ्रेज ऐसे होता है ये। ओके, नेक्स्ट इज जी. द ट्री ग्रोज ओनली नियर द डैश। कहाँ पे? कहाँ पे? जगह, लोकेशन, लिसन केयरफुली। But if you have to plant 8 or 10 years ahead, that's much harder. And also, the rubber tree is very choosy about where it grows. It needs the right temperature, the right amount of rainfall, and the right altitude, not too high and not too low. The result is that it can't be grown in the northern or southern parts of the globe, only around the equator. 34 आंसर। Only around equator. Last उसने equator कुछ बोला था, वो क्या बोला था clear नहीं फिर? था. फिर थिंक, आप सही जा रहे हो, क्या वर्ड था वो? गेस। Only around the हम्म, साइंस स्कूल में पढ़ी है ना? Equator.
हाँ जी। बोलो क्या कह रहे हो? equator, इक्वेटर, इक्वेटर वर्ड सुना नहीं कभी स्कूल में राहुल सर? इक्वेटर स्पेलिंग बोलो इक्वेटर के, स्पेलिंग। इक्वेटर की हम्म हम्म EQUATER। EQATOR, इक्वेटर। स्पेलिंग को ध्यान से, आपने यहाँ पे ई बोला तो आपका यहाँ से गलत हो सकता था राहुल सर। ओके, इक्वेटर। उसने बोला द ट्रीज कैन दिस can't be grown in the northern and southern parts of the globe, only around the equator। अगेन नियर दी बोला, अराउंड दी बोला, ब्लैंक के पहले वाला अगेन उसने रीफ्रेज करा। ये हमेशा बोलती हूँ मैं, ब्लैंक के पहले वाला रीफ्रेज करेगा ही करेगा। ओके, नेक्स्ट। इट इज वेरी डिफिकल्ट टू डैश रबर आफ्टर प्रोडक्शन। रबर को क्या करना मुश्किल है प्रोडक्शन के बाद? लिसन केयरफुली। Another problem is that the rubber is basically extracted in the same way as it's been done for hundreds of years, and that's by hand, by making small cuts in the trunk of the tree and putting a little cup there to catch the latex, as the rubber is called. It's very labor intensive. And it's not just the initial production that's limiting supplies. With other resources, such as water and glass, when we've finished using them, we can recycle them. But although this is also possible with rubber, it's very difficult. So that also reduces the amount we have available. 35 आंसर। Recycle, स्पेलिंग। RECYCLE। RECYCLE, पहले री फिर साइकिल। ओके, अब नेक्स्ट आगे न्यू थ्रेड्स की बात कर रहा है। लिसन टू द ऑडियो केयरफुली। And in the last few years, there have been new threats to the supply of natural rubber. One problem is linked to the fact that nearly all the rubber trees in Southeast Asia are descended from just a small number of seeds brought from Brazil in the 19th century. This means that there's very little genetic diversity among the trees, which in turn makes them very vulnerable to disease. The most dangerous threat is a fungus, which destroyed large numbers of rubber trees in Brazil, and which could cause devastation to plantations worldwide. 36 का आंसर इज Fungus, फंगस। अगेन यहाँ पे उसने अ, तो ऑडियो भी उसने अ बोला था। द डेंजरस थ्रेट इज अ फंगस। स्पेलिंग फंगस के। FUNGS। FUNG। S। नो, अगेन यू आर रॉन्ग हियर। फंगस, GUS। राहुल सर, बिकॉज ऑफ स्पेलिंग मिस्टेक्स यू कैन लूज योर मार्क्स, इजी मार्क्स। डोंट डू दिस मिस्टेक्स। अच्छा, आपकी जो भी स्पेलिंग गलत हो रही है ना राहुल सर या स्वाति मैम, जो भी जिनकी भी जी स्पेलिंग गलत होती है ना, एक कॉपी के पीछे उसके नोट्स बना लो अभी से। यू हैव जस्ट स्टार्टेड, तो अभी से रेगुलरली जो गलत होती है उनके नोट्स बना लो। लिसनिंग में स्पेलिंग्स हमेशा यही रिपीट होते रहते हैं, यही गलत होते हैं बार बार। इक्वेटर का गलत हुआ, उसका लिख लेना। फंगस गलत किया, ये भी नोट कर लेना, ताकि ये दोबारा ये चीजें ठीक गलत है। ना हो। नोट्स बनाने आर वेरी इंपॉर्टेंट। नोट्स नहीं बनाओगे तो कोई फायदा नहीं है टाइम लगाने का। ओके ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट है एक्सट्रीम डैश इवेंट्स। Another problem is that farmers in Southeast Asia are increasingly turning to the cultivation of palm oil, which is easier and more profitable for them. And finally, in recent years, Southeast Asia, like other parts of the world, has been repeatedly hit by extreme types of weather, and this looks likely to continue in the future. 37 आंसर इज weather, एक्सट्रीम टाइप्स ऑफ वेदर। उसने साफ क्लियरली ही बोला था एक्सट्रीम टाइप्स ऑफ वेदर। टाइप्स मतलब इवेंट्स, एक्सट्रीम का उसने सेम बोला ही। स्पेलिंग बोलो वेदर के राहुल सर। WEATHER। यस, WEATHER इज वेदर, राइट।
अब नेक्स्ट है 38 इज लेस। अब देखो, आप खुद सोचो, जब हमने ये पहले क्वेश्चंस को डिस्कस किया था, समझे थे हमने, जो जैसे प्रेडिक्शन करी थी आंसर्स की, वैसे ही आंसर्स हमारे पास देखने को मिल रहे हैं। ये हमने पहले डिस्कस कर लिया था कि ऐसा ऐसा आंसर हो सकता है, ये मैंने को पहले ही बता दिया था, है कि नहीं? ये भी डिस्कस किया था हाँ हमने, जी। ये भी वैसे ही डिस्कस किया था हमने कि ऐसा कुछ हो सकता है आंसर। सो दिस इज वेरी पावरफुल टेक्निक, प्रिडिक्टिंग द आंसर्स बिफोर द ऑडियो स्टार्ट्स। Okay, next is less dash than the rubber. As using natural rubber, it's also possible to make rubber synthetically. This works very well for some purposes, for example, making engine parts or silicon pots and pans used for cooking. But compared with natural rubber, it's not anything like as strong, and this means it can't replace natural rubber in other products. For 38 answer is strong, Wrong. strong, is less strong. ठीक है, अब उसने ये देखो, उसने इंजन पार्ट सेम टू सेम बोला, कुकिंग सेम टू सेम बोला, पर पैन्स एंड कुछ और बोला था इसने। क्या बोला था यहाँ पे? पैन्स एंड सिलिकॉन पॉट्स, यूटेंसिल्स की को उसने रीफ्रेज कर दिया, एग्जांपल दे दी इसकी उसने। ठीक है, अब नेक्स्ट वो बोलेगा अल्टरनेटिव सोर्सेज ऑफ नेचुरल रबर, 39th क्वेश्चन। ओके, example, while a mixture of natural rubber and synthetic rubber works well in car tyres, only natural rubber can stand up to the extreme speeds of aircraft tyres during takeoff and landing. So, for some time, scientists have been looking for alternative sources of natural rubber. One that's been known about for some time seems initially to be a rather unlikely source. It's a wild plant with yellow flowers that we normally regard as a weed when we see it in our gardens. But when it's pulled up and its roots cut open, they're found to contain rubber. आंसर आंसर Root. रूट, आर यू श्योर? Yes. आपने बोला रूट, अब एक यहाँ पे डाउट, रूट आएगा कि रूट्स आएगा? सोचो। Roots बोला उसने, roots. यस, रूट्स, इन इट्स रूट्स, रूट्स में रबर, रूट एक होती नहीं है, इट इज अ बंच ऑफ रूट्स, नॉर्मली भी नेचुरली भी। सो इसका आंसर इज रूट्स। ठीक है, इन इट्स रूट्स, ये भी हमने डिस्कस किया था कि कहाँ पे फ्लावर का टाइप, फ्लावर में का किस प्लांट का पार्ट में होता है रबर। ठीक है, अब लास्ट है, इट कैन बी ग्रोन इन मेनी लोकेशंस एंड डज नॉट रिक्वायर गुड वॉट। ठीक है, लिसन टू द ऑडियो। Now, compared to the rubber tree, dandelions produce relatively small amounts of rubber, but unlike rubber trees, they're very adaptable. They'll grow in all sorts of places, and they don't need rich soil. So at present, there are several projects underway. आंसर, दे डोंट नीड, soil, यहाँ पे था रिक्वायर गुड, वहां पे ऑडियो में बोला दे डोंट नीड रिच सॉइल, आंसर इज सॉइल। Soil.